बीआरएस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को तेलंगाना पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी को बीआरएस तत्कालीन टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और उनके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं है। कोडंगल तेलंगाना की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीआरएस ने आगामी विधानसभा चुनावों में पट्टन नरेंद्र रेड्डी को कांग्रेस नेता के खिलाफ खड़ा किया। विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह एकीकृत भूमि प्रशासन पोर्टल धरनी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों का शासन फिर से शुरू हो सकता है। रेवंत 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। केसीआर राज्य को अस्थिर करने के लिए बीआरएस तत्कालीन टीआरएस विधायकों को खरीदने के लिए रेवंत रेड्डी को 50 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जेल में समय बिताने के बाद भी वह बेशर्म है। केसीआर ने आरोप लगाया। राव ने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को चुनाव में 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह सोचकर कांग्रेस को वोट न दे कि रेवंत रेड्डी सीएम बनेंगे। राव ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, वे जो पैसे और शराब देंगे उसके लालच में न आएं और कांग्रेस को वोट न दे। सीएम ने टीपीसीसी प्रमुख की आलोचना करते हुए कहा कि रेड्डी उन्हें हराने के लिए कामारेड्डी आए थे। हालांकि वहां के मतदाता उन्हें हरा देंगे। हमें इन दुखी लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। वे राजनीति में रहने के लायक नहीं हैं। उन्होंने टीपीसीसी प्रमुख का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस ने तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय किया। केसीआर बीआरएस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए राव ने कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने लोगों की सहमति के बिना तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया, जिसके कारण 58 साल तक पीड़ा झेलनी पड़ी। यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस अपने 50 साल के शासन में पीने का पानी भी उपलब्ध कराने में विफल रही। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ के माध्यम से सरकार द्वारा हर दरवाजे पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राव के अनुसार जब तेलंगाना का गठन हुआ था तब उचित मौजूदा सुविधाएं न होना, पीने का पानी न होना, सिंचाई के लिए पानी न होना और लोगों का पलायन जैसी कई समस्याएं थी और उन्होंने कहा कि सभी समस्याएं हल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीआरएस सरकार किसानों को रायथू बंधु निवेश सहायता जैसी योजनाएं देकर करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रही है। उन्होंने वादा किया कि अगर बीआरएस सरकार फिर से चुनी जाती है तो न केवल रायथू बंधु योजना जारी रखी जाएगी बल्कि इसके तहत राशि मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दी जाएगी। मुफ्त बिजली पर केसीआर ने दावा किया कि पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देना बर्बादी है। सिर्फ 3 घंटे काफी है और अगर वे सरकार बनाते हैं तो वे धरनी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। यह एक गंभीर मसला है। यह किसानों के जीवन मरण का सवाल है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गंभीरता से सोचें। वे कह रहे हैं कि वे धरनी को हटा देंगे और पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे। अगर धरनी को हटा दिया गया तो फिर से भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों का शासन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा, कल्याणकारी उपायों की तुलना करते हुए राव ने कहा कि बीआरएस सरकार ने 2014 से पहले 10 वर्षों में अपने शासन के दौरान कांग्रेस के 2,000 करोड़ रुपए के मुकाबले अल्पसंख्यक कल्याण पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। केसीआर ने दोहराया धर्मनिरपेक्ष वादा। उन्होंने दोहराया कि जब तक केसीआर जीवित है, तेलंगाना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहेगा। बीआरएस प्रमुख ने आरोप लगाया कि आरएसएस समेत कई संस्थाओं ने तेलंगाना को अशांत करने की कई असफल कोशिशें की। चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
कि तेलंगाना एक 100% साक्षरता और गरीबी रहित राज्य बने। मैं आपके आशीर्वाद से एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पद चाहिए। तेलंगाना को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनना चाहिए। मैं उस प्रतिबद्धता के साथ लड़ रहा हूँ।